आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 10 मई को प्रस्तावित रांची दौरे पर सियासत तेज। झामुमो ने फिर उठाया बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा। भाजपा ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रोक के बाद भी अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बने रहने पर भाजपा ने जताई आपत्ति। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को दी बड़ी राहत। संबद्धता के लिए हर साल फीस वसूलने के सरकार के फैसले को किया खारिज। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। हजारीबाग से 2 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू में सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़। एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी की बड़ी कार्रवाई। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सफलता के 9 वर्ष किए पूरे। राज्य की महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 10 मई को प्रस्तावित रांची दौरे पर सियासत तेज हो गई है। झामुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज पांडे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि श्री शाह झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमित शाह जी का दौरा स्वागत करता हूं मैं, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का इस राज्य में, और उम्मीद करता हूं कि विकास के एक नए मानक स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। हमें हमारा अधिकार मिले, हमें 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो मिले। इधर भाजपा ने झामुमो पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झामुमो को संवैधानिक पहलुओं की जानकारी नहीं है। तो ये जेएमएम जो होता है ना, एक तोते को रटा देते हैं मीठू 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 कहने का, तो वो सुबह से शाम तक मीठू 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 कहता है। और वही जेएमएम का हाल हो गया। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में जो भी राज्य का बकाया है वो अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। लेकिन वो तो मीठू मीठू बोलने वाले लोग हैं ना, तो वो एक ही राग अलाप रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रोक के बाद भी अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बने रहने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री गुप्ता द्वारा लिए जा रहे निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में पूरी तरह असंवैधानिक है। जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो विधि निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हैं उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ अभियान के तहत राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन 4 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 6 मई को रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में राज्य स्तरीय रैली से होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के जो सर्वमान हमारे नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम जातिगत जनगणना हर हालत में करा कर रहेंगे, और आज भाजपा की जो सरकार है आज ये निर्णय ले रही है कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हम लोग आग्रह करना चाहते हैं निश्चित समय अवधि तय हो और उस समय अवधि में इसको ससमय पूरा किया जाए। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से संविधान की हत्या करती आ रही है। कांग्रेस जो आज संविधान बचाओ रैली करने जा रही है, संविधान की सबसे बड़ी हत्यारी तो वही है। उसी ने गला घोटा था इमरजेंसी लगाकर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता के लिए हर साल फीस नहीं देनी होगी। यह फैसला झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य निजी स्कूल संस्थाओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारा बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों उपायुक्तों को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किए जाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुंबई में वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान आज वेब्स घोषणा को अपनाया गया और सदस्य राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। वेब्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित मीडिया वार्ता में 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी देशों ने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और मीडिया की अखंडता, तथ्य आधारित पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ये दोनों नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में आपराधिक गिरोह बनाकर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कल कजरी के जंगल से पकड़ा गया इन लोगों को। इन लोगों पर भी 2-3 केस पहले से चरही थाना में रजिस्टर्ड है। उसमें सीएलए का भी केस है और ये दोनों पहले कभी नक्सल संगठन में काम किया करते थे। उधर पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसीबी हजारीबाग की टीम ने कोडरमा अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत सुरेंद्र कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने उसके घर पर भी छापेमारी की। इसके बाद टीम उसे हजारीबाग ले गई और पूछताछ कर रही है। उधर गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल के एलआर डीसी के नाजीर मनीष भारती को भी 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी धनबाद की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने अपनी सफलता के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की बदौलत झारखंड की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली गुड़िया देवी और शिल्पा देवी उन खुशकिस्मत गृहिणियों में से हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है। वे कहती हैं कि इस योजना ने न केवल धुएं से छुटकारा दिलाया, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का भी काम किया है। पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, अब गैस हो गया तो गैस में बना रहे हैं। से खाना भी बन रहा है। अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत उज्ज्वला योजना हमको मिला। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बैक टू स्कूल अभियान सफलतापूर्वक जारी है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट दर को शून्य करना है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट होने की दर को शून्य करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। बैक टू स्कूल अभियान के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक परीक्षा फल के बाद उतने ही बच्चे अगली कक्षा या उच्चतर विद्यालयों में नामांकित किए जाएं। इसके लिए शिक्षा विभाग और उससे जुड़ी झारखंड शिक्षा परियोजना तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई। विशेषकर दूर दराज के इलाकों में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के मामले देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड में खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और सीसीएल संयुक्त रूप से करेगा। इस सिलसिले में आज मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 10 मई को प्रस्तावित रांची दौरे पर सियासत तेज। झामुमो ने फिर उठाया बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा। भाजपा ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रोक के बाद भी अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बने रहने पर भाजपा ने जताई आपत्ति। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को दी बड़ी राहत। संबद्धता के लिए हर साल फीस वसूलने के सरकार के फैसले को किया खारिज। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। हजारीबाग से 2 उग्रवादी गिरफ्तार।
पलामू में सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़, एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी की बड़ी कार्रवाई। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सफलता के 9 वर्ष किए पूरे, राज्य की महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।